मेनली जो डाउट्स रहते हैं वो ये रहते हैं कि महाराष्ट्र की प्रिपरेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो दो बुक्स के लिखे होते हैं। एक हमारे पास एचएससी बोर्ड हो गया और एक हमारे पास में एनसीईआरटी यानी सीबीएसई पैटर्न पे हो गया। मेनली बुक्स में डिफरेंस कितना है ये मैं आपको पहले खुद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, दैन फिर आप खुद जस्टिफाई कर पाओगे कि हाँ यार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो डरने वाली बात तो नहीं है, एचएससी पढ़ के ही सिलेक्शन होगा, ये मिथ आपके माइंड से हट जाएगा। सबसे पहले हम अगर बात करें, जैसे मेरे पास में ये प्रॉपर्ली एचएससी बोर्ड की जो बुक है हमारे पास वो है, एंड इसका अगर सबसे पहले इंडेक्स मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद भी देख पाओगे कि इंडेक्स के अंदर हमारे पास में चीज़ें जो आ रही है वो रिप्रोडक्शन इन लोअरिंग हायर प्लांट, लोअर प्लांट, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन एंड वाटर प्लांट रिलेशन। अच्छा, मैं यहाँ पे हाईलाइटर थोड़ा चेंज कर दूंगा ताकि आपको कलर आइडेंटिफाई रहेगा कि 11th का सेगमेंट कौन सा है, 12th का सेगमेंट कौन सा है, जो हमारे एचएससी और हमारे जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। जैसे ये वाला जो सेगमेंट है ये 11th का है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगेन हमारे पास में क्लास 12 का सेगमेंट आता है एज कंपेयर मैं करूँ अगर सीबीएसई से। तो एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल। अब आप सोचो, हमें देखने को मिला कि क्लास 11th का सेगमेंट तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली 3 चैप्टर्स हैं। इसका मतलब अगर एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा सिलेबस आ गया, बस हमें 11th के सेगमेंट से सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड अगर मैं ओवरऑल भी थोड़ा गो थ्रू करूँ, 4 चैप्टर पढ़ने हैं अगर हम देखूँ। सिमिलरली अगर मैं लेक्चर्स के यानी कि चैप्टर्स के कंटेंट पे जाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं दिया गया है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, जो डायग्राम भी दिए गए हैं इवन क्लेमाइडोमोनास के, ये सेम डायग्राम हमको एनसीईआरटी यानी सीबीएसई में मिलते हैं। एचएससी बोर्ड वालों को तो परेशान होने की बात ही नहीं, क्योंकि उनका तो मेन बोर्ड्स जो है वही उनका मेन सिलेबस भी है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जांपल्स दिए गए हैं। आगे बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एलैबोरेट किया गया है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फ्लावर के बारे में, पोजिशंस के बारे में बात कर रहे हैं इनके, देन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये सेम डायग्राम एज इट इज़ आपको सीबीएसई पैटर्न पे भी मिलेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बुक के अंदर बस सीक्वेंसिंग का थोड़ा सा हेर फेर है, यानी अप्रॉक्सीमेट आप ये कह सकते हो 90 to 95% कॉन्टेंट आपको सिमिलर मिलेगा। जैसे यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया हमारे पास में, या डेवलपमेंट ऑफ जो मेल गैमेट है, जहाँ पे हम सीक्वेंसिंग देखते हैं कि भाई हमारे पास हार्ट शेप होता है, ग्लोब्यूलर शेप होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। ये पूरा का पूरा एज अ टीज डायग्राम आपको देखने को मिल जाता है एनसीईआरटी के अंदर भी। सिमिलरली मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखाता हूँ, जैसे ये हमारे पास एनसीईआरटी है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी का इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे सीबीएसई क्लास 12th की एनसीईआरटी है ये, अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो डरने वाली बात ही नहीं है। यहाँ देखिए, ये हमारे पास जो इंडेक्स है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हायर एंड लोअर दोनों इन्होंने कंसिडर कर लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स यहाँ कंक्लूड किए हैं। देन ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी सारे चैप्टर्स हो गए। अब 11th के जो 4 चैप्टर्स थे वो भी मैंने आपको बताए। एंड अगर मैं चैप्टर्स के कंटेंट को लेके बात करूं तो हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या आप देखो। सिंपली अगर रिप्रोडक्शन को लेके बात करें तो आप देखोगे इजीली हमारे पास में यहाँ फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑफ ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन के लिए है हमारे पास। दैन प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से 3 चीज़ें हमारी कंक्लूड कर दी अलग से, लेकिन कंटेंट फिर भी सिमिलर है। आप देखेंगे यहाँ पे कंटेंट के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है कि स्टेमन माइक्रोस्पोर, ये डायग्राम हमारे पास हो गया। सिमिलरली ये एज अ टीज डायग्राम हमने अभी एचएससी बोर्ड के अंदर भी देखा था। तो यानी कंटेंट सेम है, तो जब कंटेंट सेम है तो डेफिनेटली उस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी सेम होंगे। तो हम खामखा पैनिक करते हैं, किसी से सुन लिया हमने कि नहीं यार एचएससी बोर्ड का है, एमएससीटी तभी निकलेगा, अगर हमें एचएससी बोर्ड नहीं दिया मैंने या महाराष्ट्र बोर्ड नहीं दिया तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी महाराष्ट्र के अंदर 2025 में जो एग्जाम हुआ, आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके देखिए, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाके देखिए, आप प्राइवेट कॉलेजेस में देखिए, करीब अप्रॉक्सीमेट 9000 ऐसी सीटें हैं जहां पे मोर देन 750 प्लस बच्चे आपको जय अकेडमी से देखने को मिलेंगे। 7500 बच्चे, और गवर्नमेंट पे अप्रॉक्सीमेट 750 प्लस बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ 1200 सीटें हैं हमारी। तो मेजर चीज़ क्या है? मेजर चीज़ ये नहीं कि आप कौन से बोर्ड से हो। अगर आप एचएससी बोर्ड से तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है कि यार हम सीबीएसई से हैं, हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, हमारे सिलेक्शन के रेशियोज बहुत कम होंगे। बिल्कुल नहीं है ऐसा। कंटेंट 90% सेम है। अगर आप 90% भी स्कोर करते हो, आप आराम से गवर्नमेंट सीट के हकदार हो, तो परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़, मैंने खुद आपको हर एक चीज़ बता दी, इवन और ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट किया गया सिलेबस है एनसीईआरटी में। बस थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट रहती है कि
हमें एनसीईआरटी समझना थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है और उस चीज़ के लिए भी मैंने आपके सॉल्यूशन निकाल रखे हैं। आप मेरे पीछे बुक देख सकते हो जो बॉटनी, जूलॉजी सेगमेंट की है। ये बुक्स हमने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की है जिसमें आपको वन लाइनर बेसिस पे, फ्लो चार्ट के बेसिस पे, टेबल फॉर्मेट के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यार जब इतनी सारी चीज़ें आसान की गई हैं, तो डरना किस बात का है? हम सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको विद द प्रूफ आपके बुक के साथ में मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि हमें परेशान नहीं होना है इस चीज़ को लेके कि अगर कोई बोल दे कि नहीं यार तुम्हारा तो नहीं होगा, तुम तो सीबीएसई से हो, एचएससी बोर्ड का सिलेबस है, देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, वहाँ पे आपका क्या दे रखा है, एचएससी बोर्ड दे रखा है, तुमने तो सीबीएसई से किया है। कोई बात नहीं, आप उसे बोलना इधर आओ, सीबीएसई किताब उठाओ, एनसीईआरटी किताब उठाओ। अब मुझे दोनों में डिफरेंस बताओ। जब डिफरेंस ही नहीं है दोनों के अंदर, 90 to 95% कंटेंट सेम है, तो एमसीक्यू में डिफरेंट कहाँ से आ जाएगा? मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी और मेरी बॉडी डिफरेंट है बट हमारे अंदर ऑर्गन्स तो सेम ही है ना। भाई आपके अंदर में इंटेस्टाइन है, मेरे अंदर में इंटेस्टाइन है, तो अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो सिमिलर ही बनेंगे ना। आपके इंटेस्टाइन की लेंथ और मेरे तो सेम ही होगी। तो हमसे मतलब क्या है कि हमारा एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए, और जब डेटा फिक्स है तो कहाँ एमसीक्यू गलत होंगे हमारे। तो इस मिसकंसेप्शन को हटाओ और अपनी प्रिपरेशन में लगो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन के लिए आपके पास 7 महीने हैं। इन 7 महीनों में अगर हम इन मिथ्स और मिसकंसेप्शन में वक्त गवा बैठेंगे तो सिलेक्शन वो ले बैठेगा जो अभी अपनी सीट पे अपने आप को टाइम दे रहा है। तो होपफुली इस वीडियो से मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। एंड अगर आप प्रिपरेशन का सोच रहे हो तो आपके लिए स्पेशली 1 अक्टूबर से बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है, एमएससीटी के लिए संघर्ष बैच, जहां हम खुद आपको स्पेशलाइज प्रॉपरली आपके एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना, अगर आप चाहते हो कि जो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे पास खुले हैं इस साल 2025 के अंदर, इनके अंदर एक सीट एक्वायर की जाए, तो डेफिनेटली इसकी शुरुआत हमें आज से करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत आप करना चाहते हो तब जाके इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देख रहे हो। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा टारगेट है, जो कॉलेजेस नए खुले हैं, जो कॉलेजेस पुराने खुले हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट हमारे पास में 11 कॉलेजेस हैं। कौन से कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरा बच्चा किस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डाउट्स के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।